आने वाले समय में धनबाद टूरिज्म के क्षेत्र में भी बेहतर करने जा रहा है, जिसे लेकर शनिवार को डीवीसी के प्रशासनिक भवन में जिला प्रशासन और डीवीसी अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास कार्यों, सुरक्षा व्यवस्था और लंबित मामलों के समाधान पर व्यापक चर्चा हुई। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। शनिवार को डीवीसी के सभागार में डीवीसी के अधिकारियों संग जिला प्रशासन की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त आदित्य रंजन ने की, जिसमें डीवीसी अध्यक्ष एस सुरेश कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, उप विकास आयुक्त सन्नी राज, नगर आयुक्त आशीष गंगवार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डीवीसी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने, सब स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाने और कॉलोनियों में अवैध कब्जा हटाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। जिला प्रशासन ने डीवीसी को इनटेक वेल, रॉ वाटर पाइपलाइन और ग्रामीण जलापूर्ति योजना फेज 2 के लिए एनओसी देने पर सहमति जताई। साथ ही 11 कुंड में बोट शेड और टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, पंचित डैम के पास सेमिनार हॉल और काली पहाड़ी पंचायत में आंगनबाड़ी, हेल्थ सब सेंटर और पैक्स भवन निर्माण पर भी चर्चा हुई। बैठक में पंचित ने प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलर प्लांट में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा डीवीसी की जमीन की घेराबंदी, भूरसा और लुआडी में पुनर्वास के लिए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने और आजाद नगर क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जिला प्रशासन और डीवीसी के बीच समन्वय बनाकर सभी लंबित समस्याओं का समाधान किया जाएगा और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक में दोनों पक्षों ने सहयोग से कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई, जिससे क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। मैं डीवीसी के चेयरमैन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उनकी पहल पे हम लोगों ने बैठक करी और बहुत अच्छी हेल्दी बैठक रही। कई प्रोजेक्ट्स हैं डीवीसी के जो लंबित हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामले के चलते लंबित हैं। एक बड़ा उनके हिसाब से 1100 करोड़ का नया 250 मेगावाट का सोलर प्लांट लगना है, फ्लोटिंग प्लस लैंड, और वो लग नहीं पा रहा। उसके लिए उन्होंने हम लोगों से मदद मांगी है। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टाइमली फोर्स मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन करके उनका काम वो हो सके, ताकि धनबाद में एक ग्रीन एनर्जी में एक मेजर बड़ा प्लांट मैं कहूँगा कि आ जाएगा। और साथ ही साथ हमारे पाइपलाइन के कई प्रोजेक्ट इनटेक वेल के चलते लंबित हैं, बिकॉज़ बहुत सारा बकाया है डीवीसी का हमारे ऊपर। तो हम लोगों ने उस पर एक सामंजस्य, एक मिडिल पाथ खोजा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 5 महीने में कुछ भुगतान कर दें, और साथ ही साथ उस भुगतान के आलोक में पुराना भुगतान भले ही पूरा ना हो पाए, जो लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा है, बट नए बिल्स का हम लोग भुगतान करेंगे तो शायद इनटेक वेल का परमिशन मिल जाएगा। तो हमारी बड़ी योजनाएँ जुडको से चल रही है, पीएचईडी से चल रही, जिसमें पाइपलाइन बिछने का काम लगभग पूरा हो गया, किंतु इनटेक वेल नहीं होने की वजह से हमारा पाइपलाइन का टेस्टिंग भी नहीं हो पा रहा है, और वो सालों से लंबित है। मुझे लगता है और 2, 4, 5 साल रह गया तो हो सकता है वो पाइपलाइन भी काम लायक ना रहे। तो एकदम हम लोगों को तत्काल चाहिए। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है और चेयरमैन सर ने हम लोगों को आश्वासन भी दिया है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका एनओसी मिल जाए। और साथ ही साथ अन्य विभिन्न इंक्रोचमेंट को लेकर, सिक्योरिटी को लेके, होमगार्ड का डिप्यूटेशन को लेके कम से कम 50 से 60 मुद्दे थे। उन सभी मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके साथ साथ कई आंगनवाड़ी विद्यालय जो हमारे बनने हैं वो डीवीसी के लैंड पे पड़ते हैं, और जब काम लगाने गए तो उसमें ऑब्वियसली एनओसी नहीं था और वो इशू आ रहा था। डीवीसी ने काम रुकवाया भी था। उस पर भी चर्चा हुआ और बहुत ही अच्छे से हम लोग का आश्वासन मिल गया है कि आप बनाइए, हम लोग से एनओसी ले लीजिए, क्योंकि तो सरकार का ही काम है। और डीवीसी के कुछ विद्यालय हैं जो डीवीसी चलाती है पर उनको राज्य सरकार से लाभ नहीं मिलता है, ड्रेस, किताबें, उस पर भी काफ़ी लंबी चर्चा हुई। हम लोग कोशिश करेंगे, वो भी सरकारी विद्यालय है, गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उन विद्यालयों को भी अपने सरकारी सिस्टम में ले आएँ, ताकि वहाँ के बच्चों को भी अगले साल से, 20 साल तो समय निकल गया है, अगले साल से कम उन बच्चों को किताबें, ड्रेस जो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिलता है, बैग, वो सब मिले, ताकि बच्चों को, जो बाकी बच्चों को लाभ मिलता है वो डीवीसी के स्कूल के बच्चों को भी मिले। एक स्कूल का एफिलिएशन का भी मामला है, उस पर भी हम लोग संज्ञान लिए हैं, उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। टूरिज़्म को लेके 3-4 नए प्लान पर डिस्कशन हुआ है, उन सब में भी एनओसी, परमिशन, जगह का चयन, इन सब पर बातचीत हुई है। एक बड़ा नेशनल गेम्स के समय में हॉस्टल बना था, उसका एनओसी चाहिए ताकि हम लोग उसमें अपग्रेडेशन कर सकें। टूरिज़्म डिपार्टमेंट से उसमें होटल बनना है, उस पर भी चर्चा हुई। मुझे लगता है बहुत फ्रूटफुल बैठक थी, और आने वाले महीने, 2 महीने, 6 महीने में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, जैसा हम लोगों ने रेलवे के साथ स्थापित किया था, वैसा ही कोऑर्डिनेशन डीवीसी के साथ हम लोगों ने आज स्थापित किया है। और मैं उसके लिए भारत सरकार का और चेयरमैन साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा। कुल मिलाकर आज जो बैठक की गई है डीवीसी के अधिकारियों संग जिला प्रशासन की, ऐसे में यह उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले समय में धनबाद एक टूरिस्ट हब के रूप में जाना जाएगा। साथ ही सोलर प्लांट को लेकर जो
बातें हुई हैं, जो चर्चा हुई है, उसमें यह भी उम्मीद जताई जा सकती है कि अब आने वाले समय में टूरिस्ट हब के साथ साथ सोलर प्लान में भी धनबाद का नाम गिना जाएगा। देखना होगा कितनी जल्दी सभी कवायद पूरी की जाती है और कितना धनबाद विकसित हो पाता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।